जी तो वेलकम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। टॉपिक नंबर 5 है 2.5.5 जिसका नाम है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट। बेटे ये इसके अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट और एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना बेटे। चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस पर हमने कोई स्ट्रेस अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया, मिसाल है एक स्प्रिंग है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। मतलब उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो लेंथ उसकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक लिमिट होगी कि वो कब तक उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, फिर एक लिमिट आएगी कि वो मजीद लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी। हमारे पास स्क्रीन पे स्टेटमेंट है जी। इनिशियली हमने क्या किया, स्ट्रेस इज इंक्रीज लीनियरली विद द स्ट्रेन टिल पॉइंट ए ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या मतलब है कि आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है ना। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास ओ पॉइंट से लेकर ए तक लीनियर ग्राफ है। एक तरफ स्ट्रेस है, एक तरफ स्ट्रेन है। जितना स्ट्रेस अप्लाई करते जा रहे हैं उसकी लेंथ इंक्रीज करती जा रही है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी स्प्रिंग की, कि जैसे जैसे उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं स्ट्रेस की वैल्यू को, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं और स्प्रिंग हमारा इलोंगेट होता जा रहा है, ठीक है। उसकी भी लेंथ बढ़ती जा रही है, चेंज आता जा रहा है। लेकिन वो कहता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओ से ए तक की रेंज को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह कहता है कि ये लिमिट की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। के जो लीनियरिटी आ रही है ग्राफ में वो लॉस नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट वो स्ट्रेट लाइन ही रहती है, ठीक है, लीनियर रहती है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ही रहता है। इस लिमिट को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ओके। इसी तरह आगे बात करते हैं, हुक्स लॉ भी यही था हमारा, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं क्या, कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के, ठीक है। हाँ जी, तो अब उसने साथ बताया कि ये बिटवीन है, किसके दरमियान है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है बिटवीन रीजन ओ ए, ओ से ए तक हमारा हुक्स लॉ ओबे हो रहा है और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट भी ओबे हो रही है, ठीक है बेटे। इसी तरह आगे बात करते हैं, फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब लीनियर नहीं है, ठीक है बेटे। हाँ जी, उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी कि ओ से ए तक हमारा हुक्स लॉ भी ओबे कर रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट भी ओबे कर रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं ए से बी और आगे फोन जी। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन क्या, इफ द लोड इज रिमूव्ड, अगर आप रिमूव कर देंगे, ठीक है, इस ओ से बी के दरमियान किसी भी पोजीशन में, किसी भी जगह पे आपने क्या किया, उस फोर्स जो आपने उस पर अप्लाई की थी उस ऑब्जेक्ट पे, उस स्प्रिंग जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर आप उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसको खींचने पे वो छोड़ दें उसको, तो वो वापस आ जाएगा ना पहली जो हालत में। इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। आइए पढ़ते हैं, इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगा। इन दिस रीजन ओ बी, ये रीजन ओ बी है, मटेरियल सेड टू बी इलास्टिक एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, ठीक हो गया। इसे यील्ड पॉइंट कहते हैं, क्यों, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, तो इस पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसे हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, क्योंकि ये फाइनल लिमिट होती है, अगर इसको क्रॉस कर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आता, क्योंकि आप 9th में इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, और उसको रिमूव करें हम, डिफॉर्मिंग फोर्स को, ऑब्जेक्ट वापस आ जाए अपनी पहली हालत में, इनिशियल हालत में, इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है बेटे। आगे बात करते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक, अगर आप इलास्टिक लिमिट से बढ़ा के उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ऑफ द मटेरियल, द स्पेसिमेन बिकम परमानेंटली चेंज, वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप, वापस अपनी पहली हालत में नहीं आएगा। जैसे आप ये ग्राफ में देख रहे हैं, पॉइंट बी से ऑनवर्ड अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, ये बिहेवियर क्या कहलाएगा, प्लास्टिसिटी कहलाएगा, और ये कहां से कहां तक है, पॉइंट बी से सी के दरमियान है, ठीक है बेटे। हाँ जी, इसी तरह आगे बात करते हैं, पॉइंट सी को हम क्या शो करते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएस, ओके, सिग्मा और साथ छोटा सा एम, ठीक हो गया। हाँ जी, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज, व्हाट इज यूटीएस, आपको एमसीक्यू शॉर्ट पूछा जा सकता है ना,
मैक्सिमम स्ट्रेस डेट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो एक मटेरियल जिसपे क्या रह सकता है, खड़ा रह सकता है, साबित कदम रह सकता है, कायम दायम रह सकता है, ठीक है। हाँ, उसे हम यूटीएस कहेंगे। और इसी तरह वंस पॉइंट सी इज क्रॉस, जैसे पॉइंट सी क्रॉस हो जाएगा फिर मटेरियल ब्रेक्स एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पे मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस क्या कहलाएगा, फ्रैक्चर स्ट्रेस कहलाएगा। अ स्ट्रेस, अ टाइप ऑफ स्ट्रेस विच ब्रेक्स द मटेरियल इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस, जिसका इन्होंने सिंबल बताया सिग्मा, साथ छोटा सा एफ, एफ फ्रैक्चर के लिए और सिग्मा उसके सिंबल के लिए। ठीक हो गया बेटे, आगे बात करते हैं। लास्ट है हमारा इस टॉपिक का अंदर हिस्सा डक्टाइल एंड ब्रिटल सब्सटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि डक्टाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। जी तो बेटे आगे बात करते हैं। सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक, के वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब पॉइंट बी पे जाके वो ब्रेक हो जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डक्टाइल सब्सटेंस। कौन कौन से हैं, लेड, कॉपर और रोट आयरन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसी तरह आगे बात करते हैं। सब्सटेंस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्रॉस ही साथ ही वो ब्रेक हो गए, वो कौन से सब्सटेंस है बच्चों, उसकी एग्जांपल लेते हैं। ग्लास, हाई, कार्बन स्टील, बेरिलियम, बिस्मिथ और क्रोमियम, ये इसकी एग्जांपल है। आपका एमसीक्यू आ सकता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ डक्टाइल सब्सटेंस या विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ ब्रिटल सब्सटेंस, या वो ऐसे पूछ सकते हैं ग्लास इज अ डैश टाइप ऑफ सब्सटेंस, डक्टाइल है, ब्रिटल है, या बोथ है, या नन ऑफ दिस, कोई भी। ऐसे आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। साथ आपने ग्राफ भी याद रखना है, पॉइंट ए और बी से, ओ से ए में क्या हुआ, ए से बी, पॉइंट बी को क्या कहते हैं, पॉइंट सी, डी से दरमियान क्या होगा, बी और सी के दरमियान क्या होगा, ठीक है। पॉइंट डी को क्या बोलेंगे, पॉइंट सी को क्या बोलेंगे, यूटीएस क्या है, ठीक है, यील्ड लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ओके, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।